नमस्ते मित्रों, मैं बलराम किसान फिर आज एक नए टॉपिक पर हूँ। बहुत सारे फार्मरों को अभी कौतूहल चलेगा, बहुत सारी इंडस्ट्री को कौतूहल चलेगा। मृदा परीक्षण आज है 11 मार्च 2020। मार्च से लेकर के 15 जून आने तक जितनी इंडस्ट्री जो मृदा परीक्षण के दुकानदारी लेकर के बैठी है, वो सभी किसानों के बीच में मृदा परीक्षण करेंगे। गवर्नमेंट भी कुछ करेगी, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाओ, मृदा परीक्षण कराओ। कुछ हद तक सभी का ठीक है, लेकिन मैंने जो समझा है 90% तक गड़बड़ है मृदा परीक्षण। मृदा परीक्षण होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है, इसमें बहुत बड़ा द्वंद्व है। मिट्टी का परीक्षण कराना चाहिए, ये अच्छी बात है। मिट्टी परीक्षण कराने के बाद जो रिपोर्ट आए उस पर काम करना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन मार्केट में क्या हो रहा है, मृदा परीक्षण कराइए, उसमें जो खाद नहीं आया है वो डालिए, जो खाद आया है वो मत डालिए। सारी कृषि यूनिवर्सिटी, सारे कृषि विज्ञान केंद्र, सारे एग्रोनॉमिस्ट, गवर्नमेंट, सॉइल हेल्थ कार्ड, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, ऊपर योजना बना करके नीचे लॉन्च कर रही है। बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं मैंने नीचे ग्राउंड पे। किसी किसान के खेत का मिट्टी गया नहीं और उसके घर पे सॉइल हेल्थ कार्ड आ गया। ये बड़ी गड़बड़ी है। कोई किसान कहता है कि मैंने 1000 या 1500 या 2000 दे करके मृदा परीक्षण करवाया है, तो मैंने जांचने के लिए एक ही खेत के 2 सैंपल दिए हैं, एक ही मिट्टी के एक ही खेत के 5 एकड़ के 2 सैंपल दिए तो 2 रिजल्ट आए हैं। तो मेरा तो 1000, 1500, 2000, 3000 गया, ख़त्म हो गया। ऐसा भी बोलते हैं। अब किसको सही माने, किसको गलत माने, किसको क्या समझे, ये बड़ा द्वंद्व है मृदा परीक्षण को लेकर के पूरे भारत में और भारत के बाहर भी। मैं मेरी व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं सही क्या है गलत क्या है, जो मैंने अनुभव किया है। मृदा परीक्षण एक्चुअली होना क्या चाहिए और किस बेस पर मैं मेरी खेती कर रहा हूँ और मेरे से किसान जो जुड़े हैं उनको बतला रहा हूँ कि भैया ये मेरे अनुभव है, ये मैंने समझा है, आप लोग ट्राई कीजिए, अच्छा लगे तो एप्लीकेशन कीजिए। मैंने मृदा परीक्षण को क्या समझा है, मैंने मृदा परीक्षण को समझा है कि मिट्टी परीक्षण की जाँच तो होनी चाहिए, 100 सत्य है। हर 3 से 4 महीने में होनी चाहिए, ये भी 100 सत्य है। हम क्या करवाते हैं, ओनली साल में एक बार जब गर्मी होती है, जब मृदा परीक्षण करवाते हैं। बस पौधा खेती करने के पहले, पौधा लगाने के पहले या फसल लगाने के पहले हम केवल मृदा परीक्षण करते हैं। उसके बाद कोई हम जांच करते नहीं, फिर अगले साल देखेंगे। और मैक्सिमम किसानों के साथ होता है कि एक बार जांच करवाई है उन्होंने, जिस कंपनी से जांच कर रही है उन्होंने भी उनको यही गाइड किया है। क्या क्या आएगा आपका मृदा परीक्षण रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो क्या क्या आएगा, पीएच आएगा, कार्बन परसेंटेज आएगा, ईसी आएगा, और मेन चीज़ जो ये देखने को बोलते हैं फोकस करने के लिए कि नाइट्रोजन कितना है आपके 1 हेक्टेयर में, फास्फोरस कितना है आपके 1 हेक्टेयर में, पोटेशियम कितना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितना है। उसमें सलाह देंगे कि पोटास अगर ज़्यादा है तो अगली फसल जो लगा रहे हो उसमें कम डालो, फास्फोरस अगर कम है तो अगली फसल लगा रहे हो उसमें ज़्यादा डालो। ये मेरी नज़र में 100 गलत है, जो मैंने समझा है, जो मेरा खेती करने का तरीका है। तो फिर होना क्या चाहिए और किसान करे क्या, जो मैं कर रहा हूँ, मैंने समझा है, मैं मेरी राय शेयर कर रहा हूँ। मृदा परीक्षण में आपको महीने में, हर महीने कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको हर 3 से 4 महीने में करवाना चाहिए। या फिर जो आपने फसल लगाई है, फसल लगाने के जस्ट पहले, फसल खड़ी है जब, और फसल निकल रही है तब, 3 बार कम से कम जो भी आपकी फसल हो करना चाहिए। करवाना चाहिए वो अलग हो गया, खुद ही कर लो, बहुत आसान तरीके हैं। और मृदा परीक्षण में जानकारी होना क्या क्या चाहिए वो मैंने जो समझा है,
आप बोल रहे होंगे 4 मिनट 5 मिनट हो गए हैं, क्या समझाए बता भाई, बहुत कौतूहल हो रहा है। एक्चुअल जो हो रहा है वो उस पर मैंने बात करी। होना ये चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ, मृदा परीक्षण के सिम्टम 3-4 है, बस ख़त्म। एक, पीएच आपके खेत का क्या है, पोटेंशियल हाइड्रोजन क्या है। दूसरा, कार्बन परसेंट आपके खेत में क्या है। तीसरा, ईसी क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या है आपके खेत की। इसके अलावा मेरी नज़रों में कुछ भी जांच न कराओगे तो भी खेती पका सकते हो, और कराए तो दिमाग में भ्रमित होगा, खेती पकेगी नहीं। मिट्टी का, मृदा का पीएच होना चाहिए 6.5 से 7, मतलब स्वस्थ है, न अल्कलाइन है, न एसिडिक है, न क्षारीय है, न अम्लीय है। अगर पीएच कम है तो पीएच कैसे बढ़ाएं, 6.5 से 7 कैसे लाएं, उस पर काम करो। अगर पीएच ज़्यादा है तो उसे कम कैसे करें, उस पर काम करो। बस इससे सारी दुकानदारी ठीक हो जाएगी। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है कार्बन परसेंटेज। आपकी मिट्टी में कार्बन का परसेंटेज कितना है। अभी जो मृदा परीक्षण हो रहे हैं, मैंने सैकड़ों रिपोर्ट्स देखी है, उसमें 0.3, 0.2, 0.5, 0.7 या 1% तक कार्बन परसेंट आता है। ये जो कार्बन परसेंट आ रहा है, ये होना कितना चाहिए। गवर्नमेंट ने कुछ मापदंड बनाए हैं, यूनिवर्सिटियों ने कुछ मापदंड बनाए हैं। कार्बन परसेंटेज होना चाहिए 0.5 से लेकर 1% तक। 0.5 से लेकर 1% तक होना चाहिए कार्बन परसेंट। इसे जो मृदा परीक्षण रिपोर्ट देने वाले जिनकी इंडस्ट्रीज़ है, मृदा परीक्षण जांच करने वाले जिनके अनुसंधान है, वो बोलते हैं 0.5 से 1% तक ठीक है। 1% को अच्छा मानते हैं, 1% के ऊपर अधिक मानते हैं। मेरे हिसाब से जो मैंने खेती करी है, मैंने समझा है, मुझे ऐसा लगता है कि खेत में स्वस्थ भूमि की पहचान जो होती है वो 5% कार्बन से होती है। आपका 6.5 से 7 पीएच है और 5% कार्बन है, मतलब आपको किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो खेत में डालोगे पौधा सब अपटेक करेगा। 1% कार्बन तक ठीक है, खराब नहीं है। उससे नीचे कम है या खराब होना चालू है। 5% तक बहुत ही बेहतर है। जंगलों में 10% कार्बन रहता है, वहाँ कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है, केवल पेड़ पौधे खड़े हैं, कुदरती पानी मिलता है और वो स्वस्थ अच्छा फल देते हैं। जंगल में कौन जाता है एनपीके डालने के लिए, पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए? कोई कुछ भी नहीं जाता। पौधे अच्छे से खड़े हैं, अच्छे फ्रूट्स दे रहे हैं और हेल्दी फ्रूट्स दे रहे हैं। मिट्टी में कार्बन और CN रेशो का मापदंड है, वो अपनी जगह है। मृदा परीक्षण किसान घर पर ही चेक कर सकता है, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने यूट्यूब पर एक ऑडियो डाल रखा है, मिट्टी परीक्षण कैसे घर पे करें, पीएच की जांच कैसे करें, कार्बन की जांच कैसे करें घर पर। आपको केवल 2 ही चीज़ें चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मृदा परीक्षण में। जिसको भी आप अपना हितैषी मानते हैं, एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमिस्ट मानते हैं, आप उनसे चर्चा कीजिए। ब्रदर, मेरी खेत की मिट्टी का पीएच 8 है, तो मैंने क्या करना चाहिए। बस किसान को केवल इतना समझना है कि ज़्यादा पीएच है तो उसको 7 तक कैसे लेके आऊँ, कम पीएच है तो उसको 6.5 से 7 पर कैसे लेके आऊँ। आपकी फील्ड एकदम परफेक्ट उत्पादन देगी। जितना फर्टिगेशन डालोगे उतना निकल के आएगा। दूसरा, आपका पीएच अगर 1 पॉइंट से कम है तो उसे 1 के ऊपर कैसे लेके आएँ। 5 के लगभग अगर गए तो बिना खर्चे, बिना एफर्ट से आप 100 फार्मिंग कर पाओगे। कुछ छोटे छोटे से सूत्र हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मिट्टी परीक्षण में आप 10,000 की रिपोर्ट भी ले लोगे तो आखिरी में निकल के ये आएगा कि आपका पीएच और कार्बन क्या है, उस पर काम करो। फार्मर अभी काम कर रहा है, मेरे यहाँ पोटाश कम है तो मैं पोटाश डालूँ, किसी के खेत में पोटाश ज़्यादा है तो पोटाश कम करूँ, सब गड़बड़ है। प्रोफेसर डॉक्टर बॉब थॉमसन का मिसिसिपी का एक रिसर्च पेपर है, गूगल पर आप डालिए पोटेशियम बाय डॉक्टर बॉब थॉमसन, जिन्होंने पूरी उम्र अपनी पोटाश के रिसर्च पर लगाई है। उन्होंने कुछ बातें लिख कर दी है। मिट्टी में जितना भी पोटाश आता है वह 98% अनअवेलेबल फॉर्म में है। जो आपकी टेस्ट रिपोर्ट में पोटाश आता है 98% अनअवेलेबल फॉर्म में है।
अब बचा 2% पोटास। 2% पोटास में 1% पोटास ऐसा है जो स्लोली अवेलेबल है। सॉरी 98 बोल गया, 92% अनअवेलेबल है। 8% बचता है, उसमें 6% के ऊपर नीचे स्लोली अवेलेबल है और 2% पोटास ऐसा है जो रेडी अवेलेबल है। अभी इसको आप क्या मानोगे? आपकी फील्ड में कार्बन कम है, बैक्टीरियाज कम है, मिट्टी की गड़बड़ी है, तो जितना पोटाश डालोगे उतना फिक्स होगा। हमारे पास जो फार्मेट आ रहा है वो क्लोरीन वाला पोटाश आता है, पोटेशियम क्लोराइड आता है सोसाइटी से हम जो लेते हैं। क्लोरीन जितना बार जाएगा, पोटाश जितनी बार खेत में जाएगा, पीएच को बढ़ाएगा। पीएच बढ़ाएगा तो दूसरे फर्टिलाइज़र अपटेक नहीं होंगे। ये बड़ा द्वंद्व है, उसको कौन कम करेगा? मिट्टी का एक नाम दे रखा है भारत की मिट्टी का, अलग देशों की मिट्टी का नाम अलग है, भारत की मिट्टी का नाम अलग है। सॉइल बोला है इसे, सोल ऑफ इन्फिनिट लाइफ, अनंत जीवों की आत्मा। भारत की मिट्टी को बोला गया है सॉइल, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, अनंत जीवों की आत्मा। भारत की मिट्टी जो है उसमें है। इसीलिए यहाँ का जो फर्टिलाइज़र आता है वो उस फॉर्मेट में आता है कि मिट्टी में डालो, वो कन्वर्ट होगा, फिर प्लांट अपटेक करेगा, डायरेक्ट फार्म में नहीं आता है। तो हमें काम किस पे करना है? पीएच पर, कार्बन पर और बैक्टीरिया पर। सॉइल टेस्ट कराओ या न कराओ, सॉइल टेस्ट में केवल 2 चीज़ें पता कर लो, पीएच क्या है, कार्बन % क्या है, इस पर काम करो, बहुत अच्छी फसल बनेगी। हमने फसल लगाने से पहले हमारा पीएच क्या था, कार्बन % क्या था, फसल लगी, जब हम पानी दे रहे हैं हमारे खेत के कुएं का, ट्यूबवेल का, बोरवेल का, तो वहाँ जो कीचड़ बन रहा है उसका पीएच क्या है, फसल निकाली जब पीएच क्या है, कार्बन % क्या है, बढ़ा या घटा। तो हमारे खेती करने की स्टाइल में हमें पता चलेगा कि हम जिस रूट मैप पे जा रहे हैं ये हमारे पीएच को पुश कर रहा है, बढ़ा रहा है या घटा रहा है। बहुत सारे आदमी नाराज हो गए आज ये स्टेटमेंट को देख करके, जिनकी मृदा परीक्षण की लैब जोन है। मैं उन मित्रों से भी कहना चाहूँगा, आप जो कर रहे हो गलत नहीं कर रहे हो, आप किसान को गाइड करना चेंज करो। मृदा परीक्षण टेस्ट लैब वाले क्या गाइड करते हैं, आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन किसानों से मेरा प्यार है, इसलिए मैं खुला होकर के खुली बातें बोल रहा हूँ। आपने जिन भी किसानों को मृदा परीक्षण जांच किया है उनका पीएच मेंटेन कराओ, उनका कार्बन % मेंटेन कराओ, खेती स्वस्थ हो जाएगी, कोई दिमाग नहीं लड़ाना पड़ेगा। आप लोग जो गाइड कर रहे हो, पोटास कम है तो आप बोलते हो भैया आप अगली फसल ये लगा रहे हो इसमें इतना पोटास बढ़ा के डालो। फास्फोरस अधिक है तो उसको बोलते हो भैया फास्फोरस कम करो। अरे पीएच बड़ा है, अगर 8 पीएच है तो फास्फोरस न पोटास आएगा ही बढ़ा हुआ, जब वो फिक्स हुआ जब तो पीएच बढ़ा। ये बड़ी द्वंद्व है मित्रों, बहुत बड़ा वीडियो बनेगा। ये छोटी सी बाइट मैंने सॉइल के बारे में बताई, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, अनंत जीवों की आत्मा भारत की मिट्टी को बोला जाता है। आप ध्यान दो, हम किस पर खेती कर रहे हैं, उसे उसका अधिकार दो। अनंत जीवों की आत्मा बनी रहने दो, वो बनेगी कार्बन से। कार्बन होगा तो जीव रहेंगे, बैक्टीरियास कॉलोनी रहेगी खेतों में। कार्बन नहीं रहेगा, कार्बन मतलब बायोमास कार्बन, पेड़ पौधों की बॉडी का सूखा हुआ अवशेष जो कंपोस्ट होने के बाद काला कचरा बनता है, उसको बोलते हैं कार्बन। खेतों के लिए कार्बन के अनेक रूप है, कोयले में भी कार्बन आता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बैक्टीरिया जिसको खाए, जिसमें रहे, वो कार्बन। आप जितने भी मित्र सॉइल टेस्ट करते हैं, किसानों को पीएच और कार्बन मेंटेन करने पर सलाह दें। जितने भी किसान मित्र सॉइल टेस्ट कराते हैं, सभी गड़बड़ियों को बंद करें, कुछ टेस्ट मत कराओ, केवल मेरे खेत का पीएच क्या है और कार्बन % क्या है उस पर काम करो। फसल बहुत अच्छी पकेगी, जेब से पैसे कम जाएंगे, दिमाग ठंडा रहेगा। मैंने लैब टेस्ट कराई, बहुत सारे मुझे बोलते हैं भैया आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जांच नहीं करते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जांच, अरे माइक्रोन्यूट्रिएंट जो आंखों से दिखता नहीं है, कार्बन % बढ़ाओ, अनंत माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके खेतों में हैं रहेंगे। मिट्टी से, पृथ्वी से 1.5 फीट की हाइट के नीचे अनंत बैक्टीरियाज हैं और उन्हें कार्बन मिलता है, तो वहाँ पर वो कॉलोनी बनाते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की उत्पत्ति करते हैं।
उनकी विष्टा से, उनके लिक्विड से, उनके रेसे से सब बनता है। हम ध्यान दे रहे हैं अनंत फैक्ट्री वालों के जेब भरने पर। किसानों की बात कर रहा हूँ मैं। हमें ध्यान देना चाहिए मेरा जेब कैसे भरे। मैं खुद फार्मर हूँ, इसलिए खुद अपनी सेवा खुद करना चालू करो, लोगों की सेवा करना बंद करो, स्वयं सेवक बनो। किसान पाठशाला आप सभी के लिए इसी बात पर काम कर रहा है, सीखना और सिखाना। इसी क्रम में 18/3/2020 को बड़वानी में किसान पाठशाला का महा इवेंट हो रहा है। क्रॉप डॉक्टर बनाने की तैयारी की जा रही है। पूरे भारत के सभी किसानों को मैं बोलता हूँ, आप आइए। भारत के बाहर के भी कुछ किसान मित्र आ रहे हैं। अपनी अपनी राय रखिए, अपने अपने विचार बताइए, अपनी अपनी सोच बतलाइए, और हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत है वो सीख कर जाइए। किसान पाठशाला यूट्यूब पर एक चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कीजिए, तो ऐसी डिटेल्स जानकारी मिलती रहेगी। मात्र 500 किसानों का एडिशन है। जो मैंने आपको बतलाया ऐसे अनेक उसमें प्रयोग बतलाए जाएंगे, उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो क्रॉप डॉक्टर इवेंट है उसका 18/3/2020 को, 15-16 तारीख आखिरी है टिकट अलाट करने की। लगभग 200-250 टिकट हो चुके हैं। आपको अगर अच्छी लगे मेरी बातें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बातचीत कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। जो किसान हैं वो भी इसे देखिए, और जो नहीं किसान हैं वो अपने भारत के किसानों तक इसे भेजिए। रेसिड्यू फ्री उत्पादन में कार्बन का बहुत बड़ा योगदान है। जहर मुक्त खेती में कार्बन का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी इन बातों से आपका खर्चा कम ही होगा, बढ़ना नहीं है। थैंक यू। मैं बलराम किसान, पुनः टाइम मिलेगा जब आऊँगा। थैंक यू।